दिशा देने वाला बन गया। मैं जब बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है तो हरियाणा। पहली बात तो समझो कि कांग्रेस पार्टी न ये वैचारिक पार्टी रह गई, न ये राष्ट्रीय पार्टी रह गई, न ये प्रादेशिक पार्टी रह गई, ये भाई बहन की पार्टी रह गई, भाई बहन की। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। 2 दिवसीय प्रवास पर हरियाणा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ही दिन कैथल की धरती पर जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी करार दे दिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर गुणगान किया और मन से हुंकार भरते हुए कहा कि आज भारत लेने वाला नहीं देने वाला बन गया है और विकास के नजरिए से आगे नहीं बल्कि छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये जो आप आजकल आपने देखा है ना तस्वीर जो बाइडेन की, देखते हैं ना टेलीविजन में, देखते हैं ना, मास्क लगा के आते हैं, मास्क उतारते हैं, मास्क फिर भाषण देते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं आप सब लोग एक ने भी मास्क नहीं पहना है, नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये सुरक्षा कवच किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी ने आपको सुरक्षा कवच दिया, देश को बचाया है और 130 करोड़ के देश को बचाया। 200 करोड़ 217 करोड़ इंजेक्शन डबल डोज लगा है, 217 करोड़। अब बूस्टर डोज लग रहा है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तेजी से काम कर रहे हैं, तीव्र गति से काम कर रहे हैं। और भारत ने वैक्सीन मैत्री में 22 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन 100 देशों को दी है और 50 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। ये भारत है, हमको समझना चाहिए। यानी अब भारत लेने वाला नहीं है, भारत देने वाला बन गया, भारत दुनिया को दिशा देने वाला बन गया। ये इसलिए मित्रों, मैं जब बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये इसलिए है कि सही समय पर आपने सही बटन दबाया था, उसका नतीजा है कि आपको सही फल मिल रहा है। ये भी हमको समझना। जेपी नड्डा ने अपने भाषण की शुरुआत राजनीतिक संस्कृति से की। उन्होंने कहा कांग्रेस राज्य में वोट के खातिर समाज को बांटा जाता था, कभी जाति के आधार पर तो कभी धर्म के आधार पर। लेकिन जब से मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता आई है, देश और प्रदेश में राजनीति की संस्कृति बदल गई है। नड्डा ने बताया कि आज देश में बिचौलियों का राज खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते हर एक नागरिक को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। जेपी नड्डा ने इस मौके पर पूर्व की सरकारों द्वारा बनाई गई वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत देश में पोलियो की दवाई आने में 28 साल, टीबी की दवाई आने में 30 साल, चिकनगुनिया की दवाई आने में 35 साल, जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद ही महीनों में कोरोना की 2 वैक्सीन दे दी। ये नए भारत की ताकत है। इसलिए आपको बताता हूं कि देखो, सत्ता पर सही आदमी को बैठाने से और सही पार्टी लाने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का भी और प्रदेश का भी, पूरे 10 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में पोलियो की दवाई को आने में 28 साल लगे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 30 साल लगे। इस देश में चिकन पॉक्स की दवाई को आने में 35 साल लगे। इस देश में हमारे डिप्थेरिया की दवाई के लिए आने के लिए 20 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। 1906 में दवाई आई थी, 2006 में भारत में पहुंची। ये था हमारा देश, ये थी हमारी स्थिति। और मोदी जी को आपने बैठाया, प्रधानमंत्री बनाया। कोरोना जनवरी 2020 को आया, अप्रैल में उन्होंने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन देश को दे दी और दुनिया को दे दी। ये भी हमको याद है। कैथल में आयोजित इस जनसभा में जेपी नड्डा के साथ बीजेपी हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, खेल मंत्री संदीप सिंह, मंत्री कमलेश ढांडा समेत कई विधायक व सांसद भी मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने देश में बिछाए जा रहे सड़क के जाल को लेकर भी अपनी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया को नई दिशा दे रहा है। आज हर रोज 37 किलोमीटर हाईवे बनाए जा रहे हैं।
9.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और साथ ही देश के कोने कोने में नए एयरपोर्ट बनाने के सिलसिला बदस्तूर जारी है। जेपी नड्डा ने इसके अलावा हरियाणा के खिलाड़ियों और मुख्यमंत्री खट्टर की खेल नीति की भी प्रशंसा की। और जब मैं खिलाड़ी की बात करूं और हरियाणा का नाम न लूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है तो हरियाणा के लोग। और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से बच्चों के बीच में खेलो इंडिया के कार्यक्रम को चलाया है, जिस तरीके से संदीप सिंह जी ने रुचि ली है, संदीप सिंह जी के द्वारा लिए गए रास्ते और जो योजनाएं हैं, अब उसको देश भी अपने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हमको समझना है, इसको भी हमको समझना है। जैसा कि सुना आपने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की तमाम नीतियों और योजनाओं का जमकर बखान किया, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हों या फिर विकास के कार्य। लेकिन जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर बोलना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जेपी नड्डा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष जरूर किया, वो भी किस अंदाज में, आप खुद सुनिए। इसलिए काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये याद रखना। दूसरी बात, अब हमारा विरोधी कौन है वो भी देख लो। हम लड़ किससे रहे, किससे हमारी लड़ाई है? पहली बात तो समझो कि कांग्रेस पार्टी न ये वैचारिक पार्टी रह गई, न ये राष्ट्रीय पार्टी रह गई, न ये प्रादेशिक पार्टी रह गई, ये भाई बहन की पार्टी रह गई, भाई बहन की पार्टी। कोई नहीं। अब आजकल मुझे बताया गया भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। पार्टी का हाल क्या है? पार्टी को तो जोड़ो। तुम्हारे पार्टी को लोग 50-50 साल पार्टी में रहने के बाद आपको गुड बाय कह के, अलविदा कह के जा रहे हैं। कभी तुमने सोचा है क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? 50 साल, 5 दशक जिसने पार्टी के लिए लगाया हो, खून पसीना दिया हो, वो आपको गुड बाय कह के जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि भारत जोड़ो तो छोड़ो, पहले पार्टी संभालो, इसको देखो। अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने न केवल अपने भाषणों के जरिए हरियाणा की जनता को साधा, बल्कि कैथल जिले के लिए नए मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा की तरह देश की सेवा में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर, मैं किससे लड़ रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? परिवार की पार्टी। अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। पीडीपी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी। आप पंजाब आ जाओ, शिरोमणि अकाली दल, किसकी पार्टी? परिवार की पार्टी। यहां आप कांग्रेस को भी देख लो, ये भी अब परिवार की पार्टी हो गई है। बाकी तो परिवार की पार्टियां थी। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह और अखिलेश की पार्टी। नीचे साफ कांग्रेस 387 सीट पर चुनाव लड़ी और 387 सीट्स में 380 सीट्स में जमानत जब्त हो गई, सुपड़ा साफ हो गया। ये है कांग्रेस का। बिहार, हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी। आरजेडी किसकी पार्टी है? लालू की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी। बंगाल, हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, कौन सी पार्टी है? ममता की पार्टी और अभिषेक की पार्टी, भाई भतीजा और मासी की पार्टी। बंगाली में बोलते हैं पीसी और भाईपो की पार्टी। आप नीचे आ जाओ, बीजू जी की पार्टी। आप उससे नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर, जगनमोहन की पार्टी। किसकी पार्टी है? कांग्रेस से टूट करके परिवार की पार्टी है। तेलंगाना किसकी पार्टी है? चंद्रशेखर राव। कौन है ये? टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति। किसकी पार्टी है? बेटे की पार्टी, दामाद की पार्टी, बेटी की पार्टी, परिवार की पार्टी, बाकी सबकी छुट्टी। तमिलनाडु किसकी पार्टी है? स्टालिन की पार्टी। डीएमके किसकी पार्टी है? करुणानिधि स्टालिन की पार्टी है। शिवसेना किसकी पार्टी रह गई? परिवार की पार्टी रह गई। और बाकी सब तो छोड़ करके चले गए, असल शिवसेना तो निकल गई। इसलिए मित्रों, एक तरफ लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी है और लोगों के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, भारत आगे बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी काम कर। गौरतलब है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद आदमपुर हलके में उपचुनाव भी होगा। ऐसे में जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा न केवल मौजूदा चुनावी रणनीति बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा, बल्कि इसी दौरे के साथ भाजपा द्वारा हरियाणा में मिशन 2024 की शुरुआत भी कर दी गई है। बहरहाल जेपी नड्डा अपने दौरे के पहले ही दिन से संगठन की बैठक पर बैठक ले रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।